अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों, आपको मालूम है हुर्फ़ तहजी किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखें हमारे हुर्फ़ तहजी, ये आपकी फ़र्स्ट क्लास की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसका नाम क्या है? गुलिस्तान उर्दू, ठीक है। ये कौन सी जमात की है? अव्वल जमात की है। अव्वल जमात की टेक्स्ट बुक है। हम अब तक अव्वल जमात की टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करें, सिर्फ कौन सा हुर्फ़ क्या है, उसकी आवाज़ें कैसी है, इस तरह से हम पढ़े थे और वहाँ तक लिखे थे जहाँ तक हम पढ़े थे उसके ताल्लुक़ से वहाँ तक हम लिखे थे। यहाँ देखें, अलिफ़, बे, पे, ते, टे, से, ये क्या है? अलिफ़ से लेके ये तक क्या है? ये हुर्फ़ को क्या कहते हैं? हुर्फ़ तहजी कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? उसके हुर्फ़ को जानना ज़रूरी है। उसी तरह से उर्दू में भी हमको उर्दू आना है, उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? उसके लिए बेसिक हमें क्या सीखना पड़ेगा? अलिफ़ से ये तक हुर्फ़ को सीखना पड़ेगा। तो इन तमाम हुर्फ़ को क्या कहते हैं? हुर्फ़ तहजी कहते हैं। तो ये आपकी फ़र्स्ट क्लास की टेक्स्ट बुक है। तो हम अब तक क्या पढ़े थे, थोड़ा एक मर्तबा हम है ना पढ़ लेंगे, ठीक है। अलिफ़, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे, दाल, दाल, ज़ाल, रे, अड़े, जे, सीन, शीन, स्वात, ज़ात, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फ़े, ख़ाफ़, काफ़, गाफ़। इस तरह से हम कहाँ तक पढ़े थे? काफ़ और गाफ़ तक पढ़े थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखें, अलिफ़ से लेके गाफ़ तक आपको पढ़ना है और घर में है ना इसकी प्रैक्टिस करना है। क्यों करना है हमें? क्योंकि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना। तो आपको एग्ज़ाम कैसा लिया जाएगा? सिर्फ फ़ोन पर ही ले रहे हैं ना। तो चले यहाँ देखते हैं, बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ होते हैं? बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ है बच्चों? 5 है, यानी बे की शक्ल की तरह और कितने हुर्फ़ हमारे पास मौजूद है? तो बे से मिला के ये कितने हुर्फ़ है? ये 4 है। बे एक मिला के ये कितने हुर्फ़ है? बे के ख़ानदान में 5 हुर्फ़ है। बे की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है आपको? ऐसा ये एक लाइन ऐसा यूँ डाल दिए हम, तो ये दिख रहा है। ये एक लाइन, इसके ऊपर हम नुक्ते हम चेंजेस कर लेंगे, नुक्तों का ऊपर नीचे तब्दीली कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कभी बे बन जाएगा, कभी ते बन जाएगा, कभी पे बन जाएगा। तो आप इसमें हुर्फ़ तहजी में बे के ख़ानदान में जो हुर्फ़ है उसकी शनाख्त कैसे करेंगे? नुक्तों से ही आपको करना रहेगा। 2 नुक्ते ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा? ते कहलाएगा। 3 नुक्ते अगर नीचे है तो वो क्या कहलाएगा? पे कहलाएगा। इस तरह से आप हुर्फ़ की है ना शनाख्त करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जीम के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ है? हम एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से आपसे सवाल करेंगे, जीम के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ हैं? तो यहाँ देखिए, जीम की तरह ही दिखाई देने वाले कितने हुर्फ़ है? 4 हुर्फ़ है, ठीक है। चीम, चीम के बाद आने वाला कौन सा हुर्फ़ है? कौन सा दिख रहा है आपको चीम के बाद आने वाला? है। उसी तरह से पहले आने वाले, बाद में आने वाले, दरमियान में आने वाले, इन तमाम के है ना हम आपको एग्ज़ाम में सवाल करेंगे। इसी तरह के हमारे सवाल होंगे। तो चले यहाँ देखिए, काफ़ और गाफ़, ये क्या है बच्चों? मरकज़ वाले हुर्फ़ है। मरकज़ किसे कहेंगे? यहाँ देखें, जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, क्रॉस लाइन, ठीक है, स्लैंडिंग लाइन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मरकज़ कहते हैं। तो काफ़ के ऊपर कितने मरकज़ है? एक मरकज़ दिख रही, ऐसी लाइन आपको एक दिखाई दे रही है या 2? तो यहाँ पर काफ़ को कितने मरकज़ होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन में हम देंगे 2, 3, 4। तो आप कौन सा सही होगा? काफ़ को एक ही मरकज़ है तो हम क्या कहेंगे? एक है तो एक ऑप्शन में रहेगा तो आप ए को टिक करेंगे। अगर 2 रहा तो गाफ़ को कितने मरकज़ हैं? तब आप क्या करेंगे? 2 को टिक करेंगे। इस तरह से काफ़ और गाफ़ क्या है? मरकज़ वाले हुर्फ़ है, ठीक है। क्या है? मरकज़ वाले हुर्फ़ है। तो उसी तरह से मैं कहूँगी, दाल,
दाल के बाद कौन सा हुर्फ आता है? दाल के बाद क्या आ रहा? डाल आ रहा। अच्छा चले यहाँ देखिए, डाल के ऊपर जो छोटा जो अलामत दिखाई दे रही हैं, ये जो अलामत दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या कहेंगे? दिख रहा है वो किस तरह से दिख रहा है? तोय की तरह दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर हिज्जे करेंगे, उस टाइम आपको क्या दिख रहा? छोटा तोय दिख रहा, या फिर तोय दिख रहा, या फिर कुछ और नज़र आ रहा। तो हम आपको इसके ताल्लुक़ से सवाल करेंगे, दाल के ऊपर जो अलामत दिखाई दे रही हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? मसलन जैसे कि हम ऑप्शन में देंगे, छोटा तोय कहेंगे, तोय कहेंगे, या फिर कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये क्या है? छोटा तोय है। इसका सिंबल जो उसके ऊपर दाल के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहेंगे? छोटा तोय कहेंगे। ठीक है, तो आप इन तमाम सिंबल को याद रखिए। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन के सवालात के है ना जवाब होंगे। सवाल इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चले देखें। हम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आने वाले हुर्फ कौन से हैं, बाद में आने वाले हुर्फ कौन से हैं, दरमियान में आने वाले हुर्फ कौन से हैं, मरकज़ वाले हुर्फ कौन से हैं, क्या कौन से हुर्फ है, बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ है, जिम के ख़ानदान में कितने हुर्फ है, चीम को कितने नुक्ते हैं, चीम को कितने नुक्ते हैं। कितना इजी है क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप? चीम के कितने नुक्ते हैं आपको मालूम है, इसका इल्म है आपको। तो चीम के नुक्ते कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ देखें कितने हैं। ये चीम के पेट में नुक्ते हैं या चीम के बाजू में नुक्ते हैं, ऐसा भी आपको सवाल किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? चीम के पेट में कितने नुक्ते दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा चलें यहाँ देखें, आइन के बाद क्या आ रहा है? आइन के बाद कौन सा हुर्फ आता है? तो हम आपको ऑप्शन में देंगे गैन, फे, काफ। तो आप आइन के बाद गैन आता, तब कब मालूम होगा आपको? अच्छे से आप हुर्फ तहजी को जानेंगे तभी आपको मालूम होगा। इस तरह से आपको सवालात किए जाएंगे। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप ये कब पूछेंगे? जब हमारी जूम की क्लास होंगी उस वक्त आप आपके डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चले हम यहाँ पर देखते हैं। हम अलिफ से अंगूर, ठीक है, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अनानास। इस तरह से अलिफ से क्या बन रहा? अलिफ से अंगूर, बे से बदख, बदख, ठीक है, बतख, खे है दिख रहा, तो बतख, बतख, ठीक है। पत्ता, पे है, पे की आवाज़ प आती है ना, पत्ता, ठीक है। पतंग, ठीक है। इस तरह से पे से कई हुर्फ अल्फाज बनेंगे, लेकिन हम कैसे पहचान रहे हैं उसको? नुक्तों से पहचान रहे हैं। उसकी आवाज़ क्या है? पे की आवाज़ प है, अलिफ की आवाज़ अ है, बे की आवाज़ बा है, पे की आवाज़ प है, ते की आवाज़ ता, तराजू, ठीक है, ता, तराजू, ते से तराजू, ते से क्या है? तराजू, अलिफ से अंगूर, बे से बतख, पे से पत्ता, ते से तराजू। हम आपको बे की शक्ल नहीं देंगे, लेकिन बस दे देंगे हम। तो आप इसका पहला हुर्फ लिखिए। अब हम आपको ये बे की बदख बता रहे हैं। हम आपको बे की है ना पिक्चर बता रहे हैं बदख की। तो अब हम इसको बोलेंगे, ये जो पिक्चर दी जा रही है आपको, जो तस्वीर आपको दी जा रही है, इसका पहला हुर्फ लिखिए। तो ये जो बदख है उसका पहला हुर्फ क्या है? बे है। उस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।